हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एक्सरसाइज नंबर 12.2 से क्वेश्चंस लेने वाले हैं। हम इसके पहले हम 12.2 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे का पार्ट हम शुरुआत करने वाले हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 7 से। ये क्वेश्चन की खासियत ये है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू बोर्ड एग्जामिनेशन। वो क्यों? क्योंकि इसमें जो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर दिया है, इसमें जो कंसेप्ट दिया है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसकी हेल्प, अगर ये क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है तो इसके हेल्प से आप इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट दिया है उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है और उसको प्रैक्टिस करके देखना है। राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है और हमें करना क्या है। A solid consisting of a right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm। एक सॉलिड है, उसमें एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका हाइट 120 सेंटीमीटर दिया है और रेडियस 60 सेंटीमीटर दिया है। एंड दैट स्टैंडिंग, दिस कोनिकल पार्ट इज स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 centimeter, okay, is placed upright into the right circular cylinder full of water such that it touches the bottom of the cylinder. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 120 centimeter। तो क्वेश्चन को पहले फिगर बना के समझ लेते कि क्या दिया है। दो अलग अलग फिगर्स यहाँ दिए हैं। एक सॉलिड है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर। वो जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन को दूसरे फिगर में, दूसरे वेसल में, जो सिलेंड्रिकल वेसल है उसमें हमें प्लेस करना है। तो देखते हैं पहले फिगर कैसे बनेगा। तो सॉल्यूशन फॉर दिस क्या बोला गया है कि एक कोनिकल वेसल है, ओके। उस कोनिकल यहाँ दिया है कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। एक वेसल है जिसका ऊपर वाला पार्ट कोनिकल है और दिस वेसल इज प्लेस्ड ऑन द हेमिस्फीयर। दिस इज अ हेमिस्फीयर। तो देखिए एक सॉलिड बन रहा है जिसमें कि ऊपर वाला पार्ट कोनिकल है, नीचे वाला पार्ट हेमिस्फेरिकल है। दिस कोन इज प्लेस्ड ऑन द हेमिस्फीयर। इसका कॉम्बिनेशन एक सॉलिड फॉर्म कर रहा है, ओके। तो ये सॉलिड कॉम्बिनेशन है किसका है? कोन और हेमिस्फीयर का। इस कोन का हाइट दिया है, ओके, राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। इसका हाइट लिख लेते हैं 120 सेंटीमीटर, ओके। एंड रेडियस ऑफ द बेस इज, रेडियस इज गिवन 60 सेंटीमीटर, ओके। तो ये हाइट हो गई जिसकी लेंथ दी हाइट की 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस। अब देखिए ये जो कोनिकल पार्ट है एग्जैक्टली फिटेड ऑन द हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज सेम फॉर द कोनिकल पोर्शन, ओके। तो ये जो रेडियस रहेगा कॉमन रहेगा कोन के लिए और हेमिस्फीयर के लिए। अब देखिए ये जो सॉलिड फॉर्म हुआ है, बोला क्या गया कि इस सॉलिड को हमें एक सिलेंड्रिकल वेसल में प्लेस करना है और वो सिलेंड्रिकल वेसल फुल ऑफ वाटर है। तो हम एक फिगर बना लेते हैं, सिलेंड्रिकल वेसल बना लेते हैं, ओके। दिस इज अ सिलेंड्रिकल वेसल विच इज फुल ऑफ वाटर एंड this solid so form placed upright into the cylindrical vessel which is full of water। तो देखिए ये जो सॉलिड है उसे सिलेंड्रिकल वेसल में पुट करना है, प्लेस करना है। और ये भी कंडीशन दी है कि सॉलिड जो भी है वो सिलेंड्रिकल वेसल के बॉटम को टच होना चाहिए। तो देखिए ये बॉटम रहेगा, ओके। इसका ये रेडियस रहेगा, बॉटम सर्कुलर फॉर्म में रहेगा सिलेंड्रिकल वेसल के, ओके। तो हमने ये बॉटम बना लिया है और ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसको भी बना लिया है जो कि बॉटम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल को टच हो रहा है। तो ये नीचे का पोर्शन हमने बना लिया है। ऊपर का पोर्शन जो कोनिकल पार्ट है उसे भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से ये फिगर बनेगा फाइनल। और ये सॉलिड इज सिलेंड्रिकल वेसल विच इज फुल ऑफ वाटर। पानी से भरा पड़ा, ये पूरा पानी है इसमें ऊपर तक, इसमें पानी भरा हुआ है। इसमें ये प्लेस कर देंगे तो होगा क्या? क्या होगा? जो भी इस सॉल्यूट का वॉल्यूम रहेगा उसकी जो भी कैपेसिटी रहेगी, वो वॉल्यूम इसमें जब डाल देंगे उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर इस सिलेंडर से बाहर आ जाएगा।
फिर से एक बार देखिए, ये जो सॉलिड है इसका जो भी वॉल्यूम रहेगा, जब इस सॉलिड को हम इस सिलेंड्रिकल वेसल में अगर प्लेस कर देंगे तो कितना वाटर डिस्प्लेस होगा, उतना ही वाटर डिस्प्लेस होगा जितना कि इस सॉलिड का वॉल्यूम रहेगा। तो वाटर डिस्प्लेस इन अ सिलेंडर इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। अब हमें फाइंड क्या करना है कि इस सिलेंड्रिकल वेसल में कितना पानी बाकी रह जाएगा। ओके, फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो देखिए इसमें अब दो हाइट दिए, यहाँ इस सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका भी हाइट होगा। ओके, यहाँ दिया है द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, तो पहले रेडियस लिख लेते हैं 60 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 180 सेंटीमीटर। इसका 180 सेंटीमीटर जो है हाइट रहेगा सिलेंडर का। ओके, अब देखिए हाइट ऑफ कोन भी आ गया और सिलेंडर भी आ गया, तो यह कंफ्यूजन क्रिएट मत होने दीजिएगा। जो हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट है उसमें उसे हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी वैल्यू 120 सेंटीमीटर है, और यह जो सिलेंड्रिकल वेसल है उसका हाइट ले लेते हैं हम कैपिटल एच। तो कैपिटल एच की वैल्यू कितना दिया, 180 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट है वो ले ली हमने 120 सेंटीमीटर। अब आती है रेडियस की बात। यहाँ रेडियस जो दिया है कोन प्लस हेमिस्फीयर, इसका रेडियस दिया है 60 सेंटीमीटर, और यहाँ भी सिलेंड्रिकल जो वेसल है उसका भी रेडियस दिया है 60 सेंटीमीटर। दोनों तीनों फिगर का जो रेडियस है सेम है, इसलिए उसका रिप्रेजेंटेशन मैं सेम लेटर स्मॉल आर से ही कर रहा हूं। अगर रेडियस में डिफरेंस रहता तो उसे भी स्मॉलर कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जा सकता था। ओके, लेकिन सेम होने की वजह से सेम रेडियस आर से मैंने रिप्रेजेंट किया। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। तो हमें निकालना है वाटर left in a cylindrical vessel when this solid is placed into this cylindrical vessel such that it touches the bottom of the cylindrical vessel। तो यहां लिखेंगे हम वॉल्यूम left in cylindrical vessel is nothing but what। देखिए हम क्या करेंगे, जब इसको, ये छोटा फिगर हो गया, ये बड़ा सा सिलेंडर हो गया, जब इस सॉलिड को इसमें डालेंगे तो उतना ही पानी बाहर आ जाएगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस सॉलिड। ओके, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड हम कर लेंगे। ओके, यहां लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जिससे कि हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें से इतना वॉल्यूम निकल जाएगा तो जो भी पानी बचेगा वेसल में वो ही हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लिख ले। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए यहाँ एच कैपिटल लिया हो क्योंकि हाइट ऑफ सिलेंडर जो है कैपिटल एच है उसका 180 है, और यह स्मॉल एच कोन के लिए है वो 120। डिफरेंस हाइट में इसलिए दोनों के लेटर्स भी हमने अलग अलग लिए हैं। माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, इसे भी हम थोड़ा देख लेते हैं। कोन प्लस हेमिस्फीयर, तो यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर, डायरेक्टली लिख दिया इसमें दोनों का वॉल्यूम का सम। अब यहां भी फॉर्मूला लिखेंगे दोनों के लिए हम माइनस। ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज रिटन एज 1/3 पाई आर स्क्वायर, ओके, एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब देखिए यहां मुझे इस ब्रैकेट के अंदर दिखा रहा है कि पाई आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है, साथ में 1/3 भी कॉमन आ सकता है। तो ये टर्म हम कॉमन निकाल लेते हैं पहले ब्रैकेट में से, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो रहेगा क्या, यहाँ एच रहेगा प्लस यहाँ से 2 रहेगा, एंड आर स्क्वायर बाहर आ गया तो एक आर यहाँ बाकी रह जाएगा। इस तरीके से हमने ये फॉर्मूला बना लिया है। अब देखिए ये दोनों टर्म, ये इस ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन में, साथ में मुझे यहाँ भी पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कॉमन नजर आ रहा है, तो यहाँ से भी अब ये दोनों टर्म में से हम कॉमन निकाल लेते तो क्या आएगा, हमारा पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या रहेगा, यहाँ से एच रहेगा, ओके, माइनस रहेगा यहाँ ये 1/3, और यहां ब्रैकेट में रहेगा h प्लस 2r। ओके,
आप इस ब्रैकेट को भी ओपन कर सकते हैं, अगर आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन लग रहा है तो इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए। ओके, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन साथ में 1/3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये सिंपल सा जो भी कॉमन ले लिया मैंने, ओके, तो रिमेनिंग टर्म्स इस फॉर्म में आ चुके हैं। अब मेरी बारी आती है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की। तो देखिए पाई, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं पाई की वैल्यू दी है 3.14। तो ये भी चीज ध्यान में रखना है, जब पाई की वैल्यू 3.14 दिया है तो वो ही यूज करना है, ना कि हमें 22/7। ओके, अगर पाई की वैल्यू नहीं दे देन वी कैन टेक वैल्यू ऑफ पाई एज 22/7। तो यह वैल्यू जो पाई की सब्स्टिट्यूट करेंगे वो हम कर रहे हैं 3.14 इंटू रेडियस है 60, स्क्वायर होने की वजह से 60 इंटू 60 कर लिया। अब ब्रैकेट के अंदर आते हैं हम, h इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। ओके, इट इज 180 माइनस 1/3 ले लिया, फिर ये ब्रैकेट, और ये जो स्मॉल h है, स्मॉल h इज द हाइट ऑफ कोल। कितना दिया है इसे? 120 दिया है, प्लस r फॉर रेडियस, रेडियस इंटू 2। ओके, तो 2 इंटू 60 हो जाएगा ये। अब देखिए इसे कैलकुलेट करते हैं हम और फाइनल आंसर की ओर जाते हैं, देखते हैं क्या आएगा हमारा फाइनल आंसर। दैट इज इक्वल टू, देखिए ये 60 इंटू 60 कितना हो रहा है, ये 3600 इंटू 3.14। यहाँ लिख लेते हैं 3.14 इंटू 3600, देन ब्रैकेट 180 वैसे ही रखते हैं हम, 180 माइनस 1/3। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 62 ज़ा 120 होगा, और ऑलरेडी प्लस 120, 120 प्लस 120 240 हो जाएगा ये 1/3। तो यहाँ ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और साथ में लिख लेते हैं 240। ओके, तो इज इक्वल टू 3.14 इंटू 3600, अगेन इन ब्रैकेट 180 माइनस 3 से डिवाइड होगा, 3 8 ज़ा 24, तो 80 आ जाएगा। ओके, इस तरीके से देखिए 3.14 इंटू 3600 इंटू 180 में से 80 गया, 100 आ जाएगा यहाँ। 100 इंटू 3.14 कितना हो जाएगा, 314 हो जाएगा इंटू 3600। अब सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन आ चुका है हमारा यहाँ, इस सिंपल मल्टीप्लीकेशन को भी हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा। देखिए 314 इंटू 3600 है, तो ये 2 0 को पहले ही लगा देते हैं, यहाँ बचेगा क्या, 314 इंटू 36। ओके, यहाँ कर लेते हैं सिंपल सा कैलकुलेशन, 314 इंटू 36, 6 4 ज़ा 24, 4 टू बैलेंस, 6 1 ज़ा 6 प्लस 2 8, 6 3 ज़ा 18। ओके, यहाँ क्रॉस कर देंगे, 3 4 ज़ा 12, 2 1। ओके, 1 बैलेंस, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, 3 3 ज़ा 9। दोनों का एडिशन करते हैं, ये हो जाएगा 10 10 1, ये कितना होगा, 8 प्लस 4 इज 12 प्लस 1 13, 1 अगेन इट इज 11, 11304, 11304 सेंटीमीटर क्यूब, जो हमारा इसका क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम आ गया है। ओके, दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज डिस्प्लेस्ड आउट व्हेन दिस सॉलिड इज प्लेस्ड इनटू द सिलेंडर। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन, जिसमें कि हमें फाइंड आउट करना था कि कोई सॉलिड को अगर फुल ऑफ वाटर, ओके, सिलेंड्रिकल इन शेप में डाला जाता है, तो जो वाटर डिस्प्लेस होगा उस वो कितना आएगा, उसका वॉल्यूम निकालना। दिस इज द अमाउंट ऑफ, सॉरी नॉट सेड टू बी डिस्प्लेस, वाटर रिमेनिंग इन द सॉलिड, वो निकालना था। तो इतना जो वाटर है वो इस सिलेंडर में बाकी रहेगा जब ये सॉलिड कॉम्बिनेशन को इस सिलेंड्रिकल वेसल में हम प्लेस करेंगे।